मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 33.57% मतदान हुआ है। वोटिंग के बाद ईवीएम को पटना के एएन कॉलेज में तैयार ले जाया जा रहा है। ईवीएम को एएन कॉलेज में वोटिंग मशीन जो है वो रखी जाएगी। इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपको बता दें कि एएन कॉलेज में ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। तो यहीं पर जो स्ट्रांग रूम है बना है और यहीं पर मतगणना होगी। 3 अगस्त को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। इस सीट पर मतदान प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा। हालांकि पहले से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उपचुनाव है, इसलिए वोटिंग के प्रति लोगों का रुझान पता नहीं कितना होगा। लेकिन जो तस्वीरें नजर आई, जो आंकड़े आए, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं थे। ऐसा लगा कि उपचुनाव को लेकर जो मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे और इसीलिए वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम रहा। शुरुआत में तो रफ्तार और भी ज़्यादा धीमी रही। बहुत धीमी गति से मतदान प्रतिशत आगे बढ़ा और शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 33.57% मतदान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ शिवम पटना से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शिवम, बताएं जरा, चूंकि आंकड़े अगर आपके पास आ गए हों कि 6 बजे तक के आंकड़े कुछ आए हैं क्या, कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए, थोड़ी देर में जो 6 बजे तक के आंकड़े हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक जो है वो 5 बजे तक का आंकड़ा ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट किया गया है, जो कि 33.47% है। एक तरीके से कहें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2025 का, उस वक्त जो है 41 कुछ प्रतिशत जो है वो मतदान हुआ था। लेकिन अभी तक अगर 5 बजे के आंकड़ों की बात करें तो 33.97% है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 36 से 38% तक का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही जो आंकड़ा था मतदान का वो कहीं ना कहीं काफ़ी धीमी गति से चल रहा था। सुबह की बात करें तो केवल 4% था, उसके बाद 11% हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी वो धीमी हुई थी। और अगर आज के चुनाव की बात करें तो पूरा दिन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर माहौल जो था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गरमाया हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था, क्योंकि कई जगह जो है वो बूथों से शिकायतें आ रही थी। आपको बता दें कि आज मतदान को लेकर तकरीबन 400 से ज़्यादा बूथ जो है वो बांकीपुर विधानसभा में बनाए गए थे और तमाम जो बूथों पर थी वो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मजबूत थी। कई जगहों पर शिकायत आई थी, कई जगहों पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी पहुंचे थे, अधिकारी भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके लिए डेस्क वगैरह की सबकी व्यवस्था थी। लेकिन सबसे दिलचस्प आज का जो था, इसमें महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं राजद की रेखा गुप्ता, उसके अलावा जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर, एनडीए की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा। लेकिन आज पूरे दिन सबसे ज़्यादा चर्चा रही तो वो प्रशांत किशोर और भाजपा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज प्रशांत किशोर सुबह से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। वो हर बूथ पर जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। जो बूथ पर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे उनसे भी वो मुलाकात कर रहे थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो आज सुबह से ही शुरू हो चुका था। प्रशांत किशोर ये आरोप लगा रहे थे। सबसे पहले जो मामला आया था वो पटना किदवईपुरी के पीएनटी कॉलोनी से निकलकर सामने आया था, जहाँ पर पोलिंग बूथ पर भाजपा और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उस वक्त मामला क्या आया कि मामला आया था कि जनसुराज के कार्यकर्ता जो है वो एक महिला पर आरोप लगा रहे थे। ये महिला जो है वो भाजपा का सिंबल दे रही है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता की तरफ से इस चीज़ का विरोध किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, माहौल बिगाड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में जो है वो झड़प हो जाती है। उसके बाद मामला को शांत कराया जाता है। उसके बाद फिर प्रशांत किशोर गर्दनीबाग पहुँचते हैं, वो बीडी इवनिंग कॉलेज पहुँचते हैं, वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ बनाया गया। उसके अलावा फिर दीनदयाल कॉलेज पहुंचते हैं, दयानंद पहुंचते हैं, डीपीसी चौक पर जाते हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो पोलिंग एजेंट्स है। उसके बाद जो है एक मामला सामने आया पटना के एसके पुरी का। एसके पुरी में भी आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉल्स वोटिंग की जा रही है। ये आरोप जनसुराज की तरफ से लगाया गया और थोड़ी देर के बाद प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर भी झड़प होती है। इसके अलावा दलदली में भी झड़प हो जाती है। बिल्कुल, मतलब शिवम, अगर ये कहें तो आज आरजेडी की प्रत्याशी या आरजेडी का जो खेमा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर सीधे भिड़ंत कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, या प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता। और ऐसा नहीं है कि वो आज वोटिंग के समय ही प्रशांत किशोर का हाई वोल्टेज जो ड्रामा था वो तो रात से ही शुरू हो गया था, जब जक्कनपुर थाने में थाना प्रभारी के साथ उनकी बहस हुई। जी
बिल्कुल, तो वो पूरी रात आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ड्रामा पूरा चला जो अभी वोटिंग खत्म होने तक दिखा है पटना में। देखिए अभिषेक, इसमें एक पॉइंट ये भी गौर करने वाली है कि जहां जिस तरीके से आरोप लगाया जाता था राजद के ऊपर, खास करके कि राजद के लोग जो हैं वो हंगामा करते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में राजद के जो कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल ही शांत थे, शांति तरीके से जो है वो उनके पोलिंग बूथ पर जो है एजेंट्स बैठे हुए थे। लेकिन उसके अलावा प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ से, भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक राजद के लिए भी एक फैक्टर हो सकता है और कहीं ना कहीं उनके खाते में साइलेंट वोटरों का जो वोट है वो जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं राजद को, महागठबंधन को फायदा हो सकता है। हमने आज शक्ति यादव से बात की थी, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा था कि जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर और भाजपा दोनों मिलकर एक माहौल बना रहे हैं ताकि वो मीडिया में हाईलाइट रह सके और कहीं ना कहीं दोनों की मिलीभगत है वोटरों को भरमाने का, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने का, ये आरोप शक्ति यादव की तरफ से लगाया गया था। बिल्कुल, लेकिन शिवम, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। यहाँ पर यह भी है कि मतदान प्रतिशत चूंकि काफी कम रहा है और मतदान प्रतिशत कम होने से, हालांकि कम या ज्यादा होने का कोई फिक्स पैटर्न या कोई फिक्स पैमाना नहीं अब तक रहा है कि ऐसा माना जाए कि कम प्रतिशत होना या ज्यादा प्रतिशत होने से चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़े। लेकिन अमूमन अगर देखें तो मतदान प्रतिशत कम है तो जो वहां पर सत्ताधारी दल हो या फिर जो सिटिंग एमएलए हो या सिटिंग पार्टी हो, वो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन में पाती है। उसे लगता है कि बदलाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। जनता बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखा रही थी वोटिंग को लेकर, और ये शायद बीजेपी थोड़ा उत्साहित हो सकती है 2-3 दिनों के लिए। हालांकि परिणाम तो अंतिम 3 तारीख को आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी गौर करने वाली है कि जो बांकीपुर की जनता है उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो बांकीपुर के लोग हैं, अधिकतर लोग यहाँ से बाहर से आए हुए हैं जो कि यहाँ के वोटर नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर वोटिंग प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा कम है। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है जनसुराज की तरफ से कि यादवों का वोट जो है वो इस बार हमारे खाते में आया। सुबह प्रशांत किशोर से जब हमने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि जो यादवों का वोट है, जो मुस्लिम वोटर्स है, उनका वोट हमारे खाते में आया है क्योंकि उन्हें हर बार बरगलाया गया है, चाहे वो राजद की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से हो, हर बार उन्हें बरगलाया गया है और चुनावी मुद्दे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ चुनाव में अपने फायदे को लेकर। तो इसको लेकर भी जो है भाजपा में कहीं ना कहीं एक इस बार अगर हम बात करें तो कंपटीशन जो है वो टफ देखने बिल्कुल, को चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है इसलिए जाहिर तौर पर कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल 3 दिन तक दावे का दौर चलेगा। सब दावा करेंगे कि हम जीत रहे हैं। वैसे भी 3 अगस्त को परिणाम आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनको भी जितना दावा करना है वो कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस पूरी जानकारी के लिए।